पहले विश्व युद्ध का अंतिम शहीद। वो 11वें महीने का 11वां दिन था और 11 बजने से ठीक 1 मिनट पहले हेनरी गुंथर जंग के मैदान में शहीद हो गया। अमेरिका के एक शहर बाल्टीमोर का रहने वाला था हेनरी। हट्टा कट्टा पर कुछ ज्यादा ही जोशीला नौजवान, जिसका नाम आज भी उसके शहर में बड़े शान से लिया जाता है। लोग इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि हेनरी गुंथर पहले विश्व युद्ध में मरने वाला आखिरी सैनिक था। हेनरी को शहीद हुए 100 साल से ऊपर हो चला है। वो कहावतों में भी शामिल है और इतिहास में भी उसकी अपनी जगह है। पर अफसोस, कुछ इतिहासकार उसकी शहादत को उतना ही गैर जरूरी और बेवकूफाना मानते हैं जितना कि द ग्रेट वॉर को। ऐसा कहा जाता है कि हेनरी अपने अफसरों के सामने कुछ साबित करना चाहता था। उसकी ये चाहत उसे बेवजह ही मौत के मुंह में ले गई। कोई 5 बरस चले इस खूनी खेल के आखिरी के कुछ घंटों में तो बिना कारण ही सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। ये उस जंग के लिए एक सनक ही थी जिसे लड़ने वाले ये मान बैठे थे कि ये जंग भविष्य में आने वाली हर जंग की आशंका को खत्म कर देगी। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि इंसान युद्ध में ही युद्ध से मुक्ति तलाश रहा था। पहले विश्व युद्ध के अंतिम घंटों और खासकर हेनरी की कहानी को विस्तार से जानने के लिए साल 2004 में आई किताब 11th month, 11th day, 11th hour को पढ़ा जाना चाहिए। इसे इतिहासकार जोसेफ पेसिरको ने लिखा है। इस किताब के मुताबिक 11 नवंबर 1918 की सुबह 5:10 पर इस लंबी लड़ाई को खत्म करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। लेकिन इसके बाद भी 6 घंटों तक आमने सामने की जंग चलती रही। जब 11 बजे सीज फायर हुआ तब तक करीब 10,944 लोग हताहत हो चुके थे। इनमें 2,738 को तो अपनी जान गंवानी पड़ी। मौतों का ये आंकड़ा इस युद्ध में रोजाना होने वाली औसत मौतों से ज्यादा था। इस हादसे के लिए अक्सर खराब कम्युनिकेशन को वजह बताया जाता है, लेकिन इस किताब में पेसिरको बताते हैं कि मित्र राष्ट्रों के कमांडरों को होने वाली शांति की भनक थी, मगर वो लोग जंग को और लंबा खींचना चाहते थे। उन्होंने खंदकों के जरिए अपनी फौजों तक ये संदेश पहुंचाया कि वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा करें और जर्मन मशीन गनों के अड्डों को तबाह कर दें। संधि होने के बाद के पहले घंटे के अंदर ही हमला रोकने और फिर बहाल करने के ऑर्डर दिए गए। ये सब इतना अजीब था कि जैसे ही 11 बजे सैनिकों को लगा कि उनके कमांडरों ने उनके साथ कोई भद्दा मजाक किया है। इस किताब के मुताबिक जर्मनी तो 8 नवंबर को ही जल्द से जल्द युद्ध विराम करना चाहता था। अगर उसका ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाता तो करीब 7,000 जवानों की जान बचाई जा सकती थी, जिनमें हेनरी गुंथर भी शामिल था। बजाय इसके वो युद्ध के अंतिम मिनट में मारा गया।
हेनरी बाल्टीमार के इलाके हाईलैंड टाउन का रहने वाला था और उसके माता पिता जर्मन अमेरिकी थे। ऐसा नहीं था कि बाल्टीमोर के लोगों को हेनरी के बारे तुरंत मालूम चला हो। दूसरे इलाकों की तरह ही बाल्टीमोर में भी विश्व युद्ध में विजय की खुशियां मनाई जा रही थी। अखबारों में इसे महानतम जीत और मानव इतिहास का सबसे खास दिन बताया गया था। जहां तक हेनरी की शहादत की बात है तो ये खबर उसके शहर तक पहुंचने में 4 महीने लग गए थे। मार्च 1919 में हेनरी की रेजिमेंट के पादरी ने हेनरी के घर जाकर उसके परिवार को पूरी जानकारी दी थी। हेनरी और उसकी कंपनी को सुबह 10:30 बजे ही ये बात मालूम चल गई थी कि लड़ाई 11 बजे खत्म हो जाएगी। वो उस वक्त फ्रांस के नॉर्थ वेरदा शहर के पास एक गांव विल्दीवा शामू के पास था। जैसे ही 11 बजने को आए, अचानक हेनरी ने अपनी बंदूक उठाई और घने कोहरे को चीरते हुए दौड़ने लगा। उसके साथियों ने उसे रोकने के लिए खूब आवाजें लगाई, पर वो नहीं रुका। उधर जर्मन सैनिकों ने भी उसे रुकने को कहा, मगर हेनरी दौड़ते हुए लगातार गोलियां बरसा रहा था। आखिरकार एक जर्मन मशीन गन गरजी और हेनरी वहीं ढेर हो गया। उसकी मौत का समय सुबह के 10:59 दर्ज किया गया। जर्मन सैनिकों ने उसका शव एक स्ट्रेचर पर रखा और अमेरिकी कंपनी के पास छोड़ दिया। उसके साथियों ने उसे वहीं पर दफना दिया। मशहूर उपन्यासकार जेम्स एम केन ने भी हेनरी गुंथर की मौत पर काफी विस्तार में लिखा है। जेम्स उस वक्त मशहूर अखबार द बाल्टीमोर सन में रिपोर्टर थे। उन्हें फ्रांस में मौजूद अमेरिकी सेना में जंग की खबरों को लिखने के लिए शामिल किया गया था। उन्होंने फ्रांस में हेनरी की कंपनी के सदस्यों के इंटरव्यू लिए थे, जिससे मालूम चलता है कि हेनरी ने अपने एक दोस्त को खत लिखा था, जिसमें उसने आर्मी की जिंदगी को लेकर कुछ गंभीर बातें लिख दी थी। ये चिट्ठी जब सेंसर हुई तो इसमें लिखी बातों को आर्मी के नियमों का उल्लंघन माना गया और हेनरी को सजा के तौर पर सार्जेंट की रैंक से हटाकर प्राइवेट बना दिया गया। इस डिमोशन की वजह से हेनरी खुद को अपने साथियों के बीच अपमानित महसूस करता रहा था। जेम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद से ही हेनरी कुछ ऐसा करने की कोशिश में था जिससे वो अपने अफसरों और साथियों के सामने खोया हुआ सम्मान वापस पा सके। साथ ही हेनरी को पहले से ही ऐसा भी लगता था कि उसे जर्मनी के प्रति सहानुभूति रखने वाला समझा जाता है। ऐसे में उसके डिमोशन के बाद जब रेजिमेंट युद्ध के मोर्चे पर पहुंची, तभी से वो लगातार खतरों से खेलने की कोशिश करने लगा था। उस रोज भी युद्ध विराम होने के ऐन पहले उसने जर्मन सैनिकों की तरफ दौड़ लगा दी, जो उसकी अंतिम लेकिन आत्मघाती और निर्णायक दौड़ साबित हुई। आखिरी मिनट में भी हेनरी के अंदर अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने की इच्छा बनी हुई थी। जेम्स ने लिखा है, जब जर्मन सैनिकों ने उसे अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उन्होंने अपने हाथ हिलाकर और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उससे कहा कि वो वापस लौट जाए, जंग खत्म हो चुकी है। हेनरी ने उनकी बातों पर ध्यान देने की बजाय अपनी बंदूक से गोली चलाना जारी रखा। उसने 1 या फिर 2 शॉट फायर किए होंगे कि तभी
उसे वापस भेजने की कोशिशें नाकाम होते देख जर्मन सैनिकों ने अपनी मशीन गन उसकी तरफ घुमा दी। हेनरी शायद शहादत ही चाहता था और युद्ध खत्म होने तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी भी हो गई। बाद में आर्मी ने हेनरी को न केवल सार्जेंट की उसकी रैंक लौटाई बल्कि उसे विशेष सर्विस क्रॉस से सम्मानित भी किया। ईस्ट बाल्टीमोर में एक वॉर पोस्ट का नाम भी उसके नाम पर रखा गया। इतना ही नहीं, साल 2008 में हेनरी की शहादत के 90वें बरस में उसकी याद में फ्रांस में एक मेमोरियल भी बनाया गया। ये मेमोरियल उसी गांव के पास बनाया गया जहां हेनरी कुंथर शहीद हुआ था।